आप सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं एक अच्छा टॉपिक लेके आया जो मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, जो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी छात्र उनको जानना बहुत जरूरी है क्या होता है, ठीक है। तो मैं टॉपिक का नाम जो है क्या है, प्रोविडेंट फंड, इसको भविष्य निधि कोष कहते हैं, प्रोविडेंट फंड को, ठीक है। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा क्या है नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और दोस्तों का शेयर जरूर करें, ठीक है। अब वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, स्किप समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से देखिएगा क्या है सो, क्या बताने वाला सो, प्लीज पूरा देखिएगा, ठीक है। और जो अगर मान लीजिए कि छूट भी जाए, स्क्रीनशॉट छूट जाए आपका, मतलब इसका मैं लेकर डाल दूंगा कितने तरह की है, इसका मैं एक पिक क्लिक करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो कि मैं बना रखा हूँ। टेलीग्राम पे आप जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा डीके सिंह कॉमर्स करके, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा, वहाँ से इजिली वे मिल जाएगा। जो मैंने पिक डाला, जो भी माना है, जितना मैंने बनाया, जो भी पिक्चर डाला, सब ऑलरेडी आपको वहाँ मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर दीजिएगा, तो ठीक है। तो प्लीज वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मैं बना रखा हूँ डीके सिंह से, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज, और फेसबुक में पेज भी है, वहां से भी आप कर सकते हैं। डीके सिंह कॉमर्स की पेज भी, यूनिवर्सल कॉमर्स करके पेज भी है, वहां से भी आप जाके वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। तो प्लीज वहां जाके ज्वाइन कीजिए और वीडियो को देखते रहिए, नए नए वीडियो में डालूंगा, आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। और बिल वाले को ऑल कर देंगे तो नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा, ठीक है। तो मैं बताने समय गवाए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है, भविष्य निधि कोष क्या होता है। कि भविष्य निधि क्या होता है, कि जब इसका मतलब क्या होता है कि भविष्य के लिए जो आप जो प्रोविडेंट फंड करते हैं, जो भविष्य में आपको काम है, भविष्य निधि कहते हैं। तो जब आप कभी कहीं कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो वहां जो आपको एक नियुक्त मालिक के द्वारा कुछ आपके वेतन में से मासिक रूप से महीने महीने कुछ काट के एक कोष में रख दिया जाता है, उसी को कहते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। अब जब आप वहां से अवकाश ग्रहण करेंगे, रिटायर करेंगे, है ना, जब भी आप वहां से छोड़ेंगे तो आपको एक मोटी रकम मिलती है, जो आप किसी काम में सहायता मिलती है, तो उसी को कहा जाता है प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। या फिर अगर समय से पहले जो व्यक्ति वहां पे मान लीजिए वो वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है, और अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट से बिफोर उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, वो मर गए, तो उनका जो पीएफ में जो पैसा है, तो उनके आश्रित वाले में जो भी परिवार है, उनको वो पैसा दे दिया जाता है, किसका, प्रोविडेंट फंड का दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रोविडेंट फंड होता है भविष्य निधि। जो भी अवकाश, जब भी जॉब आपका छूट, मतलब कि जब आप छूट रिटायर करो, उस वक्त एक मोटी रकम मिलती है, जो आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, बहुत मतलब हेल्पफुल होता है वो, ठीक है। तो वही होता है। अब ये कितने प्रकार के सुनेंगे, प्रोविडेंट कितने प्रकार के, 4 तरह के हैं। एक कौन सा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, जिसमें वैधानिक प्रोविडेंट दिख रहा होगा सबको। इसके बाद रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, और पब्लिक प्रोविडेंट, इसको पीपीएफ अकाउंट बोलती है प्रोविडेंट। ये बताऊंगा, सब बहुत ही अच्छा चीज है, तो ध्यान से देखिए क्या क्या। सो मैं एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ क्या क्या प्रोविडेंट फंड, सो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। तो ये जो एक प्रोविडेंट, ये जो है आपका वैधानिक प्रोविडेंट फंड, ये क्या होता है सो देख लीजिए क्या कहते हैं। ये प्रोविडेंट, वो जो भारतीय प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, जो मतलब कि भारतीय प्रोविडेंट एक्ट 1925 एक्ट लगता है, इसमें कौन सा लगते हैं, इंडियन पीएफ एक्ट, इंडियन पीएफ एक्ट 1925, इंडियन पीएफ एक्ट 1925 द्वारा अनुमोदित किया गया। और ये सरकारी और गैर अर्ध सरकारी द्वारा ये रखी जाती है, सरकारी और अर्ध सरकारी द्वारा रखी जाती है। कौन सा, तो ये आपका जो वैधानिक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, जो वैधानिक है, सरकारी और अर्ध सरकारी, जो इंडियन प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 इस पे लागू होता है। कौन सा लागू होता है, इंडियन प्रोविडेंट एक्ट 1925 लागू होता है। तो आपको समझ में आएगा, सरकारी और अर्ध सरकारी जो होगा, अर्ध सरकारी जो जानती है आप लोग, है ना, दोनों के द्वारा रखी जाती है, ये होता है क्या, मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है। अब दूसरा पे हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट वो होता है जो आयकर मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित की जाती है, जिसका एक्ट कौन सा है, देखिए एक्ट कौन सा इसमें है, इसमें है एम्प्लॉय ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट एक्ट 1952 के तहत हम रखते हैं। ये जो स्थापित किया जाता है योजना है, जो साधारणतः फंड बैंक, कारखाना और जो व्यवसायिक संस्था, इसके द्वारा ये रखा जाता है। ये हो गया कौन सा आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। मैं इसके बारे में क्वेश्चन बना के बताऊंगा कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितना परसेंट हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमको टैक्सेबल होगा, किससे ज्यादा हो जाएगा तो वो हमें, मतलब कितना से कम होगा तो मतलब टैक्सेबल नहीं होगा, और कितना से ज्यादा हो जाएगा तो टैक्सेबल होगा। मैं बताऊंगा क्या है, सो पीएफ मतलब आरपीएफ और
और जो भी आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ और आरपीएफ में कितना लगता है उसमें बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसमें देखिए ईपीएफ एक्ट कौन सा लागू था 1932 में। ये जो बैंक में हो गए, कारखाने वगैरह जो भी व्यवसायिक संस्था है वो सब जो रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बनते हैं। और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट ऑलरेडी नाम से है, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। अप्रमाणित जो कि दोनों संस्थाएं रखती है, क्या रखती है, दोनों संस्थाएं रखती है, ठीक है। इसे अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। जैसे इसमें आप समझ लीजिए क्या कह रहा है, सुन यहां से सुन लीजिए क्या कहता है, सुन इसमें क्या कहा जा रहा है कि अप्रमाणित प्रोविडेंट क्या होता है, समझिए कि यह वह फंड होता है जो न कि वैधानिक हो और न ही प्रमाणित। इस फंड को कोई भी संस्था रख सकती है, इस फंड को कोई भी संस्था रख सकती है, ठीक है। यह फंड भी निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा रखा जाता है। निजी क्षेत्र के संगठन जो भी निजी क्षेत्र के होते हैं, प्राइवेट वो संगठन रखती है, तो क्या कहलाता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाता है। और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पीपीएफ अकाउंट जो सब व्यक्ति के लिए होता है, जो सार्वजनिक पब्लिकों के लिए होता है ना। तो ये जो होता है सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड जो आप खोलते हो, ये जो होता है आप बैंक में किसी भी कोई भी सरकारी बैंक है या कोई भी आपका मतलब पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, वहां आप जाके मतलब पीपीएफ अकाउंट या प्रोविडेंट फंड खोलवा सकते हैं, जिसमें साल में आपको मिनिमम 500 रुपए डिपॉजिट करने होंगे और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक डिपॉजिट करने होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम 12 बार आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति वयस्क हैं वो अपने नाम से एक ही खाता खोल सकते हैं, और जो अवयस्क है उनके संरक्षण में उनके नाम से भी आप खाता खोल सकते हैं पीपीएफ का, ठीक है। और ये कहीं भी मतलब क्या एक सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों चारों के चारों समझ में आपका हो गया। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कोई पूछे तो क्या कहेगा, जो हमें भविष्य में दे काम आए। जैसे आप कहीं वर्क किए, काम किए, उसके बाद जो आपको मिलता है रिटायरमेंट पर एक मुफ्त राशि जो मिलती है, जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, उसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं है और वो डेथ कर गया तो उनके जो भी परिवार है उनको जो दिया जाता है वो पैसा, ठीक है, प्रोविडेंट फंड का राशि दिया जाता है। ये कितने प्रकार के, 4 तरह के। कौन कौन सा, एचडी प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। और आप इसमें ये वाला, इसमें कौन सा एक्ट लगता है, इंडियन प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 है ना, इसमें कौन सा लगता है 1952। और इसमें तो जैसे इस दोनों जो लगता है ये होगा रिकॉग्नाइज्ड और प्रोविडेंट, तो जानते ही जो आप कहीं भी खाता खुलवा सकते हैं। इससे आपको मिनिमम 500 रुपए डिपॉजिट करना है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक 1 ईयर में। और इसमें जितना भी आपको मिलेगा, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेंगे, सब टैक्स फ्री है, इसमें कोई टैक्सेबल नहीं। अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन कौन सा 80C में इस पे कोई भी टैक्सेशन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि छूट होता है, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा कुछ समझ ले तो आ ही गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होगा। और जब मैं आपको बताऊंगा रिकॉग्नाइज के बारे में, किसके बारे में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसको बोलते हैं आरपीएफ, क्या बोलते हैं, आरपीएफ में। और इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ मतलब एक इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो इसमें कितना % ब्याज मिलेगा जो मिलियो टैक्सेबल नहीं होगा, कितना से ज्यादा होगा जो टैक्सेबल होगा, और इंटरेस्ट जो उस पे मिले, जो भी इंटरेस्ट उस पे मिलेगा, और कितना कंट्रीब्यूट करेंगे आरपीएफ में जो हमको टैक्सेबल नहीं होगा, कितना ज्यादा हो जाएगा तो टैक्सेबल होगा। सो मैं आपको बताऊंगा इजी उस पे क्वेश्चन सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगा कैसे किया जाता है, कैसे हम टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं, प्रोविडेंट फंड का कैसे निकाला जाता है। सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, जिससे मैं आपको बताऊंगा पीएफ फंड कैसे आप ब्याज इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो आज के लिए आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, जो मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन बना के बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो मतलब कि एग्जाम इससे रिलेटेड टॉपिक जानना चाहते हैं और जो इनकम टैक्स के बुक में मतलब एग्जाम देने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज इस तरह का वीडियो नेक्स्ट भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।